हेलो स्टूडेंट, आई एम मानवराज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और नए सेशन के स्टार्ट। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने मोशन को ग्राफिकली तरीके से देखा था और समझा था। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब हम मोशन की कुछ इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन को मेजर कर सके। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो चलो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको पता होगा कि आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करा गया था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? चलो आओ, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन इजीली कॉलरेट इट्स वेलोसिटी, एक्सिलरेशन and distance covered by it given interval by set of 3 equations। मतलब क्या कहा जाता है स्टूडेंट इसमें कि मतलब हमारा कोई भी मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के अंदर है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, जब वो स्ट्रेट लाइन पे, यहां पे ध्यान रखना, किस किस का ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के अंदर है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम क्या इजीली कॉलरेट कर पाते हैं, क्या क्या, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस कितना करा, बाय 3 सेट ऑफ इक्वेशन, जो अब हम 3 इक्वेशंस की बात करेंगे। तो क्या हुआ, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, कि मैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा हूं। मतलब मैं समझ के चलो कि एक तरीके से मैं अगर 8 किलोमीटर पर आवर के साथ यूनिफॉर्मली चला रहा हूं उसे, इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल वो चेंज, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो हमारी सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पे, तो हम क्या इजीली कॉलरेट कर पाते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, किसके द्वारा, बाय सेट ऑफ 3 इक्वेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? और कॉलरेट मतलब क्या हो जाता है, बच्चों को नहीं समझना, तो एक तरीके से आप मान के चलो मेजर कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? चलो, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हमारी 3 तरीके की इक्वेशन होती है। कौन सी? पहली स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताने वाली, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पढ़ा था ना लास्ट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही 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 बिल्कुल बिल्कुल सेम, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। फिर पोजीशन टाइम का रिलेशन, पोजीशन मतलब हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और किस टाइम पे खड़े हुए, तो वो हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन। अंडरस्टैंड? तो अब पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोला गया है, हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट किसके साथ हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और क्या हो जाता है, यू से हम डिनोट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वो स्टार्ट मतलब इनिशियल पॉइंट है। एंड ड्यूरिंग इट मोशन अंडर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और जो हमारी वेलोसिटी है अगर वो स्टार्ट हो गया एक बार तो मोशन के अंदर आ गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या करती है हमारी, स्टार्ट से बोला ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू है। फिर क्या हुआ, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर था, और कौन से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर मोशन हो रहा है, उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम वी, तो बाद में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है ऑब्जेक्ट की, वो बन जाती है वी, बिकम वी आफ्टर अ टाइम। और कितना टाइम लगता है उसे, टी, एज पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो क्या क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली स्टार्ट हुआ है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, एंड ड्यूरिंग इट मोशन, स्टार्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, और मोशन में किस में, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर आ चुका है। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, देखो यहां पे लिखा आफ्टर अ टाइम द वेलोसिटी बिकम अ वी, फाइनल कहां पे पहुंच गया, हमारी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया। इनिशियल से फाइनल पे तो आएगा ही, जब एक बार स्टार्ट हुआ है तो फाइनल पे कहीं जाके एंड तो करेगा ही ना अपना, तो फाइनल पे पहुंच गया। और क्या, टी टाइम पे, तो यही हो जाता हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? और इसकी इक्वेशन क्या बनती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v पूछेंगे क्या होता है, तो स्टूडेंट v हमेशा याद रखना क्या बताया इसमें, फाइनल वेलोसिटी। u क्या बताया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी,
v मतलब हमारी एंड की वेलोसिटी, u मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, a हो जाता है एक्सीलरेशन और t हो जाता है टाइम। अंडरस्टैंड? जब हमें u दे रखा हो या v दे रखा हो या a दे रखा हो t दे रखा हो, जब हमें v पूछा हो तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलो अब आता है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन क्या कहता है, इसको भी हम डेफिनेशन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा सेम, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होएगा ना वो इनिशियली स्टार्ट होएगा, हमेशा इनिशियली स्टार्ट होएगा। क्यों होएगा इनिशियल स्टार्ट? क्योंकि इनिशियल क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो इनिशियली ही स्टार्ट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये यूनिफॉर्म देखो इस इक्वेशन के अंदर पहली बात कर दी गई थी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो, तभी हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड होगी। कब कब होगी, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए। पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, और कैसा मोशन करे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो क्या होगा इसके अंदर पोजीशन टाइम रिलेशन में, तो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा इनिशियली और साथ साथ कैसे करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ करेगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। देन टोटल डिस्टेंस एस, फिर उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एस जो कवर करवाएगा ऑब्जेक्ट ने टी टाइम के साथ, ठीक है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या कहता है हमें, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी जो है u एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और किसके साथ मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ कर रहा है। देन फिर वो एक डिस्टेंस कवर करता है s, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है s इन टाइम t में करता है, और ये किस में गिवन होता है, हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन में होता है। क्योंकि पोजीशन हमारी क्या है, हम कहीं से कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो हमारा कुछ डिस्टेंस कवर हुआ ना, कुछ एक्सीलरेशन के साथ कवर हो, और इनिशियल से हमने चलना स्टार्ट करा, हमारी वेलोसिटी भी आ गई उसके अंदर। तो तीनों चीजें आ गई ना, वेलोसिटी भी आ गई, एक्सीलरेशन भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, जब हम कहीं से पोजीशन करते हैं, और साथ साथ टाइम तो हमारा रहेगा ही, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी, t हो जाता है टाइम प्लस हाफ, a मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा एक्सीलरेशन, और टाइम क्या हो गया t। तो जब हमें डिस्टेंस पूछा हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा पोजीशन वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या देखा, वेलोसिटी टाइम, अभी तक हम वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देखा, फिर पोजीशन का टाइम के साथ देखा, अब हम वेलोसिटी और पोजीशन, अब पोजीशन और वेलोसिटी इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। अब टाइम को हटा दिया हमने, अब हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। तो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ कर रहा है, कांस्टेंट मतलब एक तरह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे चलना, है ना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद मूविंग विद स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जिसको हम a से डिनोट करेंगे, सच दैट इट वेलोसिटी चेंज फ्रॉम, वेलोसिटी चेंज क्या होगी, u टू v, u मतलब इनिशियल से फाइनल पहुंचेगी, और यही बात है आप कहीं स्टार्ट करोगे तो एंड पे तो पहुंचोगे ही ना, वाइल कैरिंग अ डिस्टेंस s, और हमारा कितना डिस्टेंस लगता है s। और यहाँ पे डिस्टेंस s क्यों लगा है, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर पोजीशन, हम पोजीशन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो हमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम किसी पोजीशन पहुंचे तो कोई डिस्टेंस कवर करके पहुंचे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी की बात होगी तो u और v तो हमारी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो पोजीशन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी के, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, सॉरी, सच दैट इट वेलोसिटी चेंज फ्रॉम, और उसकी वेलोसिटी चेंज कहां से हो रही है, u टू v, मतलब इनिशियल से फाइनल उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है व्हाइल कैरिंग अ डिस्टेंस s, उसने कितना डिस्टेंस कैरी करा है s। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू में 2as, तो v क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट फाइनल, u इनिशियल, और a क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, और s क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो हम इन तीन इक्वेशन की मदद से हम अपनी तीनों चीजें, हमारे पैरामीटर्स है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं, और टाइम को इजीली। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जल्दी से इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। आओ देखें, फर्स्ट देखते हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम डेरिवेशन देखेंगे किसकी, वेलोसिटी
टाइम रिलेशन की। अभी तक तो हमने इसे पढ़ा कि क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अभी हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसी इक्वेशन को हम डेरिवेशन ग्राफिकल तरीके से समझते हैं और डेराइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब हम देखते हैं फ्रॉम द ग्राफ। अब हम देखते हैं BC। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था बनाना। वेलोसिटी हमारा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमारा टाइम, जो आप देख सकते हो टाइम हमारा x एक्सिस पे और वेलोसिटी हमारा y एक्सिस पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, और उस पर लीनियरिटी का साइन दिखाया हुआ है जो हमारा शो करता है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। लीनियरिटी की तरह एक लाइन ड्रॉ करी हुई है बिल्कुल एक स्लोप में, तो ये हमारा क्या बताता है कि वेलोसिटी टाइम के रिलेशन को बताता है ये लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। u क्या है हमारी, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा u से, ये a से, a पॉइंट पे क्या हुआ हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और चलते 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 b पे पहुंचा और ये क्या बन गया हमारा फाइनल वेलोसिटी पे रुक गया। क्योंकि देखो v पे क्या है हमारा फाइनल v है ना, b पे क्या है v कंफ्यूज मत होना, b हमारा पॉइंट है और उस पे v क्या दे रखी है हमें फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कौन से नंबर पे है, d नंबर पे है। ठीक है, तो ये कहाँ b जो है हमारा d के बराबर पहुंचा था, ये हमारी पहुंच गई फाइनल वेलोसिटी, और ये a जो था हमारा किसके बराबर था, u पे पहुंच गया, तो u क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो u से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुंचा, b तक, या बोल सकते हो a से शुरू होके पहुंचा b तक, और a के पास क्या था इनिशियल और b के पास चला गया फाइनल। लीनियरिटी की तरह ये आगे हमारा पहुंच गया। तो देखो फ्रॉम द ग्राफ BC, अब हम देखेंगे ग्राफ BC क्या है हमारा v, जो हमारा BC है वो क्या दे रखा है b, BC क्या हो गया, ये b से लेकर ये यहाँ तक का C पॉइंट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, b ये वाली लाइन है ना हमारे पैरेलल, ये b से लेकर पूरी यहाँ तक की, इसको कहेंगे यहाँ तक की हमारी इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है हमारा BC है। तो BC कितना दे रखा है v, क्यों दे रखा है, क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ तक हमारी, यहाँ 0 से लेकर d तक क्या थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और उसी के पैरेलल में लाइन क्या बनी है BC, तो ये क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी v। अब बाद में देखते हैं एंड OA इक्वल टू GC, ओ इक्वल किसके है GC के, सेम क्योंकि जैसे OD जो है इक्वल है BC के, वैसे OA इक्वल है GC के और CD के, आप बोल सकते हो। तो क्या बन गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि OA तक क्या है हमारी u इनिशियल वेलोसिटी और OD तक क्या है हमारी v फाइनल वेलोसिटी। OA तक है इनिशियल वेलोसिटी, OD तक है v फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो हमारा BC क्या बन गया फाइनल वेलोसिटी। OA और GC जो कहेंगे इसको, ये जो नीचे वाला पॉइंट है OA और GC क्या बन गया हमारा इनिशियल, ये v हो गया और ये इनिशियल हो गया u हो गया। देन BC इक्वल टू, अब हमारा BC जो है वो किसके इक्वल है, BG प्लस GC हो सकता है ना, पहले BG प्लस GC को हम BC बोल सकते हैं, BG प्लस GC, ये ऊपर वाली लाइन BG G तक और G से लेकर C तक, तो G से C हो गया तो GC, तो BG प्लस GC क्या बन गया BC। ठीक है, और V क्या है हमारा, BC की वैल्यू क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं, BC को दो पार्ट के अंदर बांट सकते हैं, तो हमारा BC क्या हो जाता है V हो जाता है, और इक्वल टू BG प्लस और GC क्या है हमारा U पता चल गया। तो ये V हमारा ये U है, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमें BG की वैल्यू पता चल जाएगी। तो BG क्या हो जाएगा हमारा V माइनस U। तो BG क्या हो गया स्टूडेंट हमारी, ये वाली लाइन खाली सिर्फ जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है क्या हो गई हमारी G तक V माइनस U, क्योंकि V हमें गिवन थी और U हमें ये था, तो V में से U माइनस कर देंगे, हमें BG की वैल्यू पता चल जाएगी। एज पर ग्राफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्राफ की मदद से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का वो हम बताते हैं कैसे, क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कितनी हुई हमारी, ये V माइनस U मतलब क्या बताता है हमारा, BG क्या बताता है हमारी वेलोसिटी चेंज कितनी हुई है इनिशियल से फाइनल पहुंचने में, इनिशियल से हमें फाइनल पहुंचने में या A से और D तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा, तो हमें BG लगा, कितना डिस्टेंस कवर करा, ये कुछ भी वेलोसिटी कवर करी तो हमारी कितनी होगी BG। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी BG, और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा AG कैसे हो जाएगा, हमें इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि A से D तक पहुंचा
तो ये लीनियरिटी यही जो है, ये स्लोप है, यही तो हमें बता रहा है कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ से कहाँ तक चला। तो यहाँ से चला तो ए से चला, तो ए पे था तो ए पे था, ए पॉइंट पे था और इनिशियल वेलोसिटी पे था और टाइम 0 था। पर जैसे ही हमारा देखा जाए ये बी तक पहुंचा तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी डी, और टाइम कितना लगा हमारा जी। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइम हमें लगा जी। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा पहले देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बी जी, फिर हमारा चेंज इन टाइम कितना हो गया स्टूडेंट ए जी, क्योंकि ए से लेकर जी तक का हमारा टाइम चेंज हुआ है। तो अब हम ये लिख सकते हैं बी जी इक्वल टू में ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए जी इसी के तो पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो फिर ये ओ सी भी सेम हो गया और ए जी भी सेम हो गया, तो ओ सी हमारा पैरेलल हो गया। तो ओ सी क्या बता रहा है, शो कर रहा है हमारा टाइम को, ठीक है, और बी जी क्या कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, वी माइनस यू को। तो एसिलेशन के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, तो बी सी की जगह कर दो यू माइनस वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, और ओ सी की जगह कर दो टाइम को। तो सीधा इस फॉर्मूले को डेराइव करके हम ये लिख सकते हैं, अब ये टी इसके साथ ए के साथ इनटू में चला गया तो ए टी बन गया और वी माइनस यू बन गया। तो ये u इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने प्रूव कर दिया, नहीं कर दिया स्टूडेंट्स। तो अब आप देख सकते हो हमने वेलोसिटी टाइम का रिलेशन हमने डेराइव करके प्रूव कर दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलो अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, पोजीशन टाइम रिलेशन विद ग्राफिकल मेथड। तो इसके अंदर हमने क्या निकाला था, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने भी लास्ट में निकाला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। स्टूडेंट से निकाला था ना, अब इसको हम ग्राफिकली मेथड से हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो सेम यही ग्राफ फॉलो होएगा उसके अंदर। तो मैं पहले इसके जो मैंने एक्स्ट्रा डॉटेड्स करें मैं मिटो देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन कुछ किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ देखो डिस्टेंस ट्रेवल एस, जो हमने डिस्टेंस करा, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो डिस्टेंस क्या हुआ, एस इक्वल टू कितना डिस्टेंस हमने कवर करा, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो इस इन दोनों ग्राफ के बीच का एरिया जो हो जाता है, जो ये एरिया है इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो एरिया, कौन सा एरिया, ओ ए बी सी बी जी सी, ओ ए बी जी सी। तो ये आपको मैं दिखा सकूं तो ये अंदर का जितना भी एरिया है ना स्टूडेंट, अंदर का जितना भी एरिया है ये हमारा क्या हो गया, जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा। और हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है सर, नीचे वाला रेक्टेंगल है ना। तो और एरिया क्या है, ओ ए जी सी। तो मैं आपको इसको दो फिगर से बना के दिखाता हूं। पहले हम रेक्टेंगल को शेडेड कर देते हैं, कैसे, ये देखो ये दो हमने थोड़ा शेडेड बना देते हैं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ग्रीन पॉइंट से जिसको मैंने करा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे मैं आपको ग्रीन से दिखा देता हूँ। अगर जब हमें डिस्टेंस निकाल रहा है ये पूरे अंदर का, तो हमें दो तरीके से निकाल पाएंगे, पूरा ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। जब हमें डिस्टेंस निकालना है एस, जो क्या है हमारा एरिया ऑफ ओ ए बी सी जी, ओ ए बी सी जी, ये पूरा अंदर का जो एरिया है ये हमारा डिस्टेंस है। जब हमें ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये ट्रायंगल अलग हो जाएगा, रेक्टेंगल अलग हो जाएगा। तो कैसे होएगा, पहले अब इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा इसके अंदर का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए जी सी, ओ ए जी सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी। तो ये वाला पोर्शन जो शेडेड है स्टूडेंट्स, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल देंगे। जिसको मैंने रेड लाइन से करा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, और जो ग्रीन लाइन से करा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट मुझे जल्दी से फटाफट ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, L इंटू बी, वेरी गुड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, L इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब सीधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर ओ ए जी सी को पुट करते हैं।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे देखो पुट कर रखा है इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी। अब पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो एल इंटू बी होता है, तो जो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड उसके पैरेलल है, और ये वाली साइड ऊपर वाली और ये वाली दोनों आपस में पैरेलल है। तो जितनी ओ है उतनी ये हमारी जी सी है, और जितनी ए जी है उतनी हमारी ओ सी है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी ले लो, तो ओ ए इंटू में ओ सी, ओ ए इंटू में ओ सी, ओ ए इंटू में ओ सी लेकर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। प्लस में क्योंकि मैंने क्या कहा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसके एरिया को और इसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को, तो हमें अंदर का डिस्टेंस पता चल जाएगा। और टोटल क्या है हमारा डिस्टेंस, और हमें फाइंड भी क्या करना है इसमें, डिस्टेंस। तो क्या होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसके अंदर स्टूडेंट, एजी। एजी क्या है हमारा, बेस। एजी क्या है, कॉमन है, वो रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है, दोनों की साइड बन रहा है। तो एजी क्या होगा, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान से समझो क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने लगाया हाफ, बेस क्या है एजी, इंटू में हाइट क्या है बीजी। तो इंटू में हाइट क्या हो गई, एजी तो बेस हो गया, बीजी हमारी हाइट हो गई, तो बेस और ये हाइट। तो ये लगाया। तो अब देखो ओसी क्या है, ओ ए क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसके अंदर जो हमने यू लिख रखा है, ओ ए क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है। और एजी जो है इक्वल किसके, ओसी के। एजी किसके इक्वल है, ओसी के, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या हमारा शो कर रही है, और ये जो हमें टाइम क्या शो कर रही है, लाइन हमें टाइम को शो कर रही है। और जीबी क्या कर रहा है, जीबी, जीबी क्या है, जीबी, जीबी क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। या बीजी बोल लो या जीबी बोल लो, बात एक ही है स्टूडेंट। तो बीजी क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू, और v माइनस यू किसके इक्वल था स्टूडेंट, तो v माइनस यू आप यहीं से देख सकते हो, v माइनस यू किसके इक्वल है, at के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू at। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब देखो, अब डिस्टेंस ट्रेवल, अब इसी फॉर्मूले को उठा के हम यहाँ पुट करते हैं। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल जो करा है हमने, कितना करा है, s हमारा फॉर्मूला इक्वल टू u। अब u कैसे लिखा सर, यहां पे तो OA लिखा हुआ है, तो OA क्या बताया स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी, इनटू में t। तो इनटू में OC था, OC क्या दिखा रहा था हमें, टाइम दिखा रहा था, तो हमने यहां पे लिख दिया t। u क्या हो गया OA, और OC क्या हो गया t प्लस हाफ AT। अब ये t इंटू AT कैसे आया स्टूडेंट, तो याद रखो AG क्या बता रहा है, AG भी हमें t बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो क्योंकि AG OC के पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो टाइम बता रहा है इंटू में 80। 80 कैसे हो गया, क्योंकि बीजी और जीबी हमें बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल है स्टूडेंट, देख सकते हो 80 के, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, तो ये बन गया 80। तो ये हमें क्या पता चल गया यहाँ पे, एजी प्लस बीजी या जीबी, ठीक है, बोल सकते हैं। तो सीधा इनको हमने सॉल्व करा, 80 प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, क्योंकि टी और टी इंटू हो गया तो 80 का स्क्वायर बन गया। और हमने स्टूडेंट इसको भी प्रूफ कर दिया, हमने पोजीशन टाइम को प्रूफ कर दिया और वेलोसिटी टाइम को प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन। जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लो इसे स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बाय ग्राफिकली मेथड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब हम देखेंगे इनकी डेरिवेशंस कैसे वो बनता है। अभी तक स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी हमने पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन देखा था और वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देखा था। पोजीशन का जब हमने पहले हमने वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देख रहा था, हमने कौन सी इक्वेशन प्रूव करी थी, फर्स्ट वाली थी, कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर हमने पोजीशन टाइम के साथ देखा तो फिर कौन सी करी थी हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर अब हम करेंगे पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन, तो तब हम पढ़ेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हमने ये तीनों इक्वेशन हमने थ्योरेटिकली पढ़ रखा है, अब हम इसको ग्राफिकली मेथड से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आओ अब हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट हम पहले हम वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन देखना है, तो हमें सबसे पहले इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सेम इसका वही ग्राफ बनेगा हमारा जो पहले वेलोसिटी टाइम का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है, जो अभी तक हम तीनों ग्राफ पढ़ते हैं सेम वही ग्राफ चलेगा। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कितना ट्रैवल हुआ था, जो अंदर का हमारा ये होता है पूरा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस होता है स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हो इसको,
कि ये कौन सी शेप की तरह लग रहा है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा थोड़ा हमारा ये जो ग्राफ है जो मैं आपको अंदर से मार्क कर देता हूँ, हमें कौन सा डिस्टेंस देखना है स्टूडेंट, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ अच्छे से। स्टूडेंट ठीक है, OABGC ये वाला अंदर का हमें करना है। तो स्टूडेंट ये किसकी तरह है, ये जो हमारा एरिया बन रहा है ये बन रहा है ट्रेपीजियम की तरह, ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो A + B डिवाइडेड बाय 2 इंटू में H। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो A क्या हो जाता है हमारी, ये OA वाली साइड जो है ये हमारा A का रोल प्ले करेगी, और B क्या बन जाएगा हमारा, BC वाली साइड जो है हमारा B का रोल प्ले करेगी, और जो H है ये हमारा OC बन जाएगा स्टूडेंट। ये नीचे जो T है हमारा OC बन जाएगा। तो सेम आप क्या करेंगे, A की जगह पे हम क्या लेंगे, एक तरीके से जो दो हमारी पैरेलल साइड होती है AB क्या हो जाती है, सम ऑफ दो पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ दो पैरेलल साइड जो A और B है हमारी दोनों पैरेलल साइड्स हैं डिवाइडेड बाय 2 इंटू में जो उसकी हाइट है नीचे की, ये हाइट बन गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये हाइट बन गई। तो ट्रेपीजियम की हमेशा दो पैरेलल साइड कौन सी होती है, उसकी आमने सामने वाली, ये वाली कभी पैरेलल नहीं होगी। आप ट्रेपीजियम को कैसे भी देख लो। तो ट्रेपीजियम कैसा बना, ऐसे 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 और स्टूडेंट ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। ये ट्रेपीजियम हमारा ऐसे बना है। अभी ट्रेपीजियम ऐसे रखा है तो इसके सामने वाली साइड पैरेलल होगी, पर ये वाली साइड आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये कभी भी सामने नहीं है, ऐसे टेढ़ी जा रही है। जब तक कोई भी साइड ऐसे ऐसे ना हो तो ये दोनों आपस में बिल्कुल सीधी है ना। अगर ये वाली साइड ऐसे करके ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो ये साइड पैरेलल्स नहीं है एक दूसरे के, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाली दो साइड्स हमारी पैरेलल है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा क्या बताता है, याद रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे रुको एक सेकेंड, सॉरी, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को हम ऐसे डिवाइड करते हैं दो डंडों से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में इसकी हाइट स्टूडेंट, ठीक है, हाइट इंटू में हाइट। तो क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी, ये AO, OA और BC, OA प्लस BC हमारी पैरेलल साइड्स हो गई डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में H, जो इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट हमेशा यही डिनोट करेगी हमारी। ये तो स्लांट होगी ना, ये तो स्लांट तरीके से थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ये हमारी कोई हाइट नहीं बताएगी, हाइट हमारी नीचे वाली बताएगी। तो हाइट क्या हो गई, OC, तो हाइट हमारी हो गई OC। तो अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया लगा है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दिया हमने इसके अंदर, तो हमें सीधा हमें पता चल जाएगा। हमें फालतू में ना ट्रायंगल निकालने की जरूरत है ना रेक्टेंगल निकाल के प्लस करने की जरूरत है, सीधा हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के हम डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर का डिस्टेंस पता चल जाएगा जब हम एरिया निकालेंगे। तो OA प्लस BC डिवाइडेड, अब OA की वैल्यू क्या है, OA क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने यहाँ पे देखा U से डिनोट करा है, और BC क्या है हमारा स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी। तो U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 और OC क्या है स्टूडेंट हमारा टाइम। तो OC हमारा क्या है स्टूडेंट टाइम, OA इनिशियल वेलोसिटी, BC ये पूरा BC जो हमारा OD है वो क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और OC क्या है हमारा स्टूडेंट, ये OC टाइम। तो हमने U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू में टाइम लिख दिया, जो हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन के हिसाब से AT क्या होता है हमारा V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी को हम AT कहते हैं, जो हमने इस इक्वेशन में पढ़ा था, इस वाली इक्वेशन में हमने स्टूडेंट पढ़ा था। ये AT क्या होता है V माइनस U, और जब हम इसको T इक्वल टू V माइनस U बाय AV लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब पुट द वैल्यू T इन इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो थर्ड कौन सी इक्वेशन थी स्टूडेंट हमारी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी स्टूडेंट ये वाली, क्या नाम है, थर्ड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यू। तो S क्या हो जाएगा, S इक्वल टू जो इक्वेशन हमने बनाई है, आप देख सकते हो ये वाली इक्वेशन है, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉट आ गई है, इसको थर्ड इक्वेशन बना देते हैं। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट करी, तो क्या हो गई स्टूडेंट हमारी, तो S इक्वल टू
u प्लस वी बाय 2 इंटू में t जो था, t की वैल्यू क्या बन गई, v माइनस यू बाय ए, तो v माइनस यू बाय ए। तो अब क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी और v माइनस यू, तो आइडेंटिटी याद आई, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुई है तो मैं यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाता है स्टूडेंट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर हो गया अंडर स्टूडेंट, ठीक है, और नीचे 2 और a क्या हो गया आपस में इंटू, तो 2a हो गए। तो ये 2a के पास s चला गया, तो क्या हो गया, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू में 2s, जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट प्रूफ कर दी, ये वाली इक्वेशन भी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये समझ में आया हो स्टूडेंट। और हमने ये तीनों तरीके से, ये जो तीनों इक्वेशन है हमने ग्राफिकली और साथ साथ थियोरेटिकली दोनों तरीके से हमने समझने की कोशिश करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।